हाँ जी, हेलो नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं चैप्टर 3 का फॉर्मूला रिवीजन। फॉर्मूला नहीं, फार्मूला रिवीजन, राइट। तो देख सकते हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, फार्मूला रिवीजन। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट इसको याद करके जाना है, समझ के जाना है, ताकि क्वेश्चन कोई छूट ना सके। और हमने एक सीरीज भी स्टार्ट किया है कि भाई 14 डेज 14 चैप्टर फार्मूला, चैप्टर वाइज आपको देने के लिए हमने वादा किया था, प्रॉमिस किया था। तो अभी तक हमने 2 वीडियो यानी चैप्टर 1 को अपलोड कर दिया है, यानी रियल नंबर का जितना फार्मूला बन सकता है उतना अपलोड कर दिया है। चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल्स, उसका भी ऑलरेडी अपलोडेड है। आज का सेशन है कितना? चैप्टर 3 यानी 14 चैप्टर का 3 चैप्टर ऑलरेडी खत्म हो गया और 11 चैप्टर है। एक एक दिन में एक एक अगर समाप्त करते हैं, 20-20 मिनट का ये वीडियो है। ये 20 मिनट का वीडियो तुम्हारे सारे चैप्टर का निचोड़ दे देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आज का चैप्टर 3 है, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सिर्फ और सिर्फ फार्मूला का रिवीजन करेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में काफी हेल्प हो सके, क्लास 10 बोर्ड के फाइनल एग्जाम, राइट। बिना वक्त गंवाए यार, देखो इस चैप्टर के बारे में तू कुछ भी अच्छा समझना चाहते हो तो उसका मीनिंग पे डिपेंड है। क्या चीज? अगर हम यहां से पूछ दे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सिर्फ और सिर्फ इस लाइन का मतलब समझ लो तो तुम्हारा 80% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है क्वेश्चन के अंदर, इस चैप्टर का अंदर, ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया यही बता दे कि अगला स्लाइड ले लेते हैं, अगला स्लाइड ले लेते हैं। आ जाओ, इत्मीनान से एक पेपर और पेन ले लो, जस्ट 3 से 4 पेजेस ले लो एक चैप्टर के लिए। देखो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि यार तुम्हारे पास 14 यानी 14 चैप्टर है ना, तो एक चैप्टर के लिए मात्र 2 से 3 पेजेस ही आपको लेना है इस फॉर्मूला को नोट डाउन करने के लिए, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले चाहे 2 दिन पहले अच्छे तरीका से गो थ्रू यानी रिवीजन कर सको, ताकि ताजा हो जाए, राइट। अब हमने बात कर रहा था कि भाई अगर चैप्टर 3 के फॉर्मूला को समझना है और ज्यादा दिन तक अच्छे से दिमाग में स्टोर करके रखना है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर का ये नाम है ना, उसका मतलब समझ लो तो थोड़ा अच्छे से आपको और क्या हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, ये जो भी लिखा हुआ है थोड़े देर के लिए भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू फोकस ऑन दैट लाइन कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं, ताकि फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला नहीं लगे कि ये फॉर्मूला है, आपको लगेगा नहीं, इसका मतलब भी, डेफिनेशन भी, ईच एंड एवरीथिंग कवर होते जा रहा है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, राइट। अब देखो जरा, हम कहते हैं कि भाई साहब वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। आप कहोगे कि वेरिएबल्स का मतलब मान लो एक्स वाई जेड जो भी है, एक्स वाई जेड जो भी है, पी क्यू आर। वेरिएबल मींस जो वेरी करे। अब देखो जरा, वेरिएबल का मतलब आपने समझ लिया कि भाई जो भी वेरिएबल है। अब यहां पे इसके आगे बोला है कि टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स का मतलब एक्स वाई ले लिया हमने, कह दिया कि भाई जो टू वेरिएबल है वो एक्स वाई ले लिया हमने, क्लियर है। अब यहां पे बोला जा रहा है कि ये जो रहेंगे ना इक्वेशन का फॉर्मेट में रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये वेरिएबल है तो ये अकेले है, नहीं, 2 वेरिएबल रहेगा, 2 वेरिएबल रहेगा, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 0, चाहे x माइनस वाई इक्वल टू 5, मतलब इक्वेशन का फॉर्मेट में रहेगा। ये भी बात क्लियर हो गया। अब देखो जरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो जरा, अब लीनियर का मतलब क्या होता है कि जिसका डिग्री 1 हो, जिस वेरिएबल का डिग्री क्या हो 1 हो, जिस वेरिएबल का डिग्री क्या हो 1 हो, जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट और मैक्सिमम डिग्री क्या हो, उसे क्या कहते हैं, लीनियर। क्या कहते हैं, लीनियर, राइट। अब देखो जरा, अब यहां पे बोला जा रहा है कि पेयर। अब ये जो इक्वेशन होगा ना, ये जो इक्वेशन होगा ना पेयर में होगा, कि मतलब x प्लस वाई बराबर 1 और दूसरा मान लो 2x माइनस वाई बराबर क्या चीज 3 दे दिया, तो ये क्या हो गया। अच्छा ठीक है, आप कहोगे कि भाई पेयर का मतलब क्या होता है। अगर एक आदमी कहीं खड़ा है तो उसको पेयर ऑफ आदमी कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे ना। अरे सिंगल बंदा है तो सिंगल ही कहेंगे। अगर मान लो किसी प्लेस पे 2 आदमी खड़ा है तो उसको क्या कहेंगे, एक जोड़ा, एक पेयर ऑफ इंसान, एक पेयर ऑफ आदमी खड़ा है। बात तो समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना। अब देखो इसमें वही बोला जा रहा है कि भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब वैसे दो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल कितने हो, 2 हो, और वो इक्वेशन का फॉर्म में हो,
क्या चीज, वो इक्वेशन का फॉर्म में हो। तो क्लियर हो गया ना मोटा मोटी। अब देखो जरा, अब आप कह रहे हो कि भाई साहब ये लीनियर है, यानी x का पावर 1 y का पावर 1, पावर 1 है तो ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। अब आप जानते हो कि लीनियर का मतलब एक लाइन का ग्राफ, एक लाइन। लीनियर इक्वेशन क्या देता है, एक लाइन देता है। मान लो ये एक लाइन है, चाहे ये एक लाइन है, इस लाइन का ये स्ट्रेट लाइन देती है, क्या चीज, सीधी लाइन देता है, सीधा लाइन बना के देता है, राइट। अब आप कहोगे कि भाई साहब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखो जरा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। आप कह रहे हो कि a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ये क्या है, कांस्टेंट है, राइट। अब देखो जरा, अब पेयर कहा गया है तो ऐसा नहीं है कि एक ही लेके छोड़ देंगे भाई। पेयर का मतलब दो लाइन का इक्वेशन। तो a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अब कहोगे कि ये लाइन 1 का है, ये लाइन 1 का इक्वेशन है, ये लाइन 2 का इक्वेशन है। अगर आप किसी भी इंसान से पूछो, अगर आपके पास दो लाइन दिया जाए तो आप उसे क्या क्या बना सकते हैं, अरे नहीं समझ में आया, क्या क्या बना सकते हो, मतलब वो दो लाइन में अगर उलट के पलट के किधर से भी करे तो क्या क्या केसेस बन सकता है, क्या क्या सिचुएशन बन सकता है, वो थोड़ा एनालाइज करते हैं। कोई तो बोल रहा है कि भैया दो लाइन हमको दे दो, तो दोनों लाइन को हम कुछ नहीं बना पाएंगे। अरे बना पाओगे। सोचो, अगर तुम्हारे पास दो लाइन दे दिया जाए, मान लो दो लाइन तुम्हारे पास दे दे, ऐसा मत कहो कि वो पैरेलल है, समझो बात को। हमने कह दिया कि भाई तुम्हारे पास लाइन 1 है, लाइन 2 है, तो आप कहोगे कि भाई साहब एक केसेस हो जाए कि ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर दे, ऐसा कर दे, तो इसको इंटरसेक्ट कर दिया या कट कर दिया, तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, चाहे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या चीज, इंटरसेक्टिंग, क्या चीज, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इतना बात से ध्यान में रख लिए। क्या कहते हैं, अगर मान लो हमारे पास दो लाइन है, दो लाइन का इक्वेशन है, चाहे दो लाइन है, तो वो दोनों लाइन में क्या क्या केसेस बन सकता है। पहला तो हमने माना कि भाई दोनों लाइन कट कर दे एक दूसरे का। जब कट कर देगा तो कटिंग पॉइंट, जहां कटिंग पॉइंट हो रहा है ना, जहां कटिंग पॉइंट, तो उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहता है। अब आप कहोगे कि भाई मान लो ये भी लाइन है और इसका ऊपर भी ये भी लाइन जा रहा है, इसका ऊपर ही एक लाइन जा रहा है, तो इसको क्या कहोगे, कोइंसिडेंट लाइन। क्या चीज, बोथ ऑन द सेम लाइन, तो इसको क्या बोलोगे, कोइंसिडेंट लाइन। क्या चीज, कोइंसिडेंट लाइंस, राइट। क्लियर हो गया। अब आप कहोगे कि भाई मान लेते हैं कि दो लाइन है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल भी तो हो सकता है ना, दोनों लाइन क्या हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है ना। अरे भाई एगो लाइन इधर है, एगो लाइन इधर है, हम इसको दोनों को सीधा सीधा एकदम कर दे तो ये पैरेलल होगा ना। कहीं अगर घूमेगा कि देखो पैरेलल घूमेगा, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। मतलब सेम डिस्टेंस, आप कहोगे कि यहां 5 है तो यहां भी 5 है, सेम डिस्टेंस पे कहीं भी घुमाओ, 5 के डिस्टेंस पे वो घूमता रहेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं। और कोई कंडीशन इसमें आ सकता है क्या, अरे भाई बताओ, अगर दो लाइन हमारे को दे दिया जाए तो हमने कह दिया कि वो इंटरसेक्ट करेगा, हमने कह दिया कि दोनों एक ही पे हो जाएगा, दोनों एक ही पर, देखने से, दूर से देखने से नहीं समझ में आएगा, लेकिन इक्वेशन दिया रहेगा, कंडीशन दिया रहेगा, वही बताएगा कि दोनों लाइन। अच्छा ठीक है, किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि भैया ये एग्जाम में इक्वेशन दे देगा तो कैसे चेक करेंगे कि ये पैरेलल लाइन है कि कोइंसिडेंट लाइन है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। अरे परेशान काहे होते हो, ईच एंड एवरीथिंग सारा चीज तुम्हें बताएंगे, ठीक है। तुमसे ज्यादा टेंशन, तुमसे ज्यादा फिक्र हमारा है, हमको है कि तुम्हारा एग्जाम है, इसमें एकदम क्रिस्प एंड क्लियर आपको फॉर्मूला को चीजें बताया जाए ताकि A to Z एग्जाम में आपको हेल्प हो। इतना सारा बात क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। अब आ जाते हैं अगला से। अभी आपने कहा था कि भैया लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, लाइन पैरेलल होगा, लाइन कोइंसिडेंट यानी एक ऊपर होगा, तो कैसे पहचानेंगे। तो आ जाइए यहां पे देखिए। अब यहां पे बोला जा रहा है कंडीशन फॉर, क्या चीज, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंटी। अरे इनकंसिस्टेंसी, अच्छा ठीक है। आप कहते हो कि भाई साहब हमारे पास दो लाइन है, तो हमने कह दिया कि भाई साहब हमारे पास लाइन एक है और ये लाइन दूसरा है। ऐसा तीर ना मार के ऐसा अगर कर दे कि मान लो ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। अब क्लियर हो गया।
लाइन 1 का इक्वेशन a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। लाइन पहला का इक्वेशन, लाइन दूसरा का इक्वेशन। तो किसी ने कहा कि भाई अगर तुम्हारे पास दो लाइन है ना, तो उन दोनों लाइन को चेक करना होगा कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है या एक ही पे है, यानी कोइंसिडेंट है, या दोनों पैरेलल है। तो तुम्हारे पास एक फार्मूला उन लोगों ने दे दिया, उस फार्मूला का बहुत बेजोड़ नाम है। अच्छा ठीक है, कुछ देखो यार, ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स भी आपको अगर याद नहीं आ रहा होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स अगर दिमाग में नहीं भरते हो, नहीं रखते हो, तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं सारा कंसेप्ट क्लियर होने के बाद भी। तो इसलिए हमने कॉर्नर में एक बात लिखा है, उसको बाद में बता देंगे, पहले इसको समझ लीजिए। पहले ये 3 पॉइंट को, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये 3 पॉइंट आपके पूरे चैप्टर में, पूरे लेसन में, यानी पूरे चैप्टर कहने का मतलब कि चैप्टर 3 में घूमेगा। तो इस 3 पॉइंट को, पहला लाइन, पहला दूसरा तीसरा, इस 3 पॉइंट को बहुत दिमाग से याद कर लेना, रख लेना। तुम्हारे पास 2 लाइन है, उस 2 लाइन के बेस पे ये सारे कंडीशन मिल जाएगा कि वो लाइन कट कर रहा है या एक के ऊपर एक है या पैरेलल। क्लियर हो गया इतना सा बात। और ये भी बात बता देता हूं कि ये 3 लाइन में सारे क्वेश्चन, ये 3 कंडीशन पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे तुम्हारे चैप्टर के, राइट। अब देखो जरा, अब हम कहते हैं कि भाई साहब यहां पे आपको मालूम है कि ये C1 C2 क्या है, कांस्टेंट है, A1 क्या है, x का कोएफिशिएंट है। देखो जरा, ये B1 क्या है, y का कोएफिशिएंट है, ये किसमें इक्वेशन 1 में। ये B2 क्या है, y का कोएफिशिएंट है, ये A2 क्या है, x का कोएफिशिएंट है, ये लाइन 2 में ये C2 कांस्टेंट, ये C1 कांस्टेंट। अच्छा अब जरा देखो, अगर आपको कहना है कि भाई लाइन इंटरसेक्टिंग है या क्या है, लाइन इंटरसेक्टिंग है या क्या है, अगर बता दे कि लाइन इंटरसेक्ट होने के लिए आपको इक्वेशन क्या क्या देखना पड़ेगा, A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू, देखो जरा इसको ध्यान में रखो, क्या लिखा है, A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 होना चाहिए। आप कहोगे कि भैया अभी तक यहां बात नहीं पकड़ में आ रहा है कि A1 बटा A2, अरे 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 समझो, यहां से A1, अरे x का कोएफिशिएंट, यहां से A1 का वैल्यू, यहां से A2 का वैल्यू, A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। तो इस केस में लाइन एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, यानी कट करेगा। क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, चाहे कट करेगा, राइट। अब जब लाइन इंटरसेक्ट करेगा ना, तो इसको सॉल्यूशन भी मिलेगा। आप कहोगे कि भाई ये लाइन है, ऐसा कट कर दिया तो एक ही जगह पे कट करेगा ना, तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्या चीज, यूनिक सॉल्यूशन देगा, यानी 1 सॉल्यूशन देगा। जब सॉल्यूशन दे देगा ना, तो इसी को बोलते हैं कि ये लाइन क्या है, कंसिस्टेंट है। अब तो बात क्लियर हो गया है, थोड़ा लाइक करके चैनल को अपने दोस्त को भी शेयर कर दो यार, ठीक है। अरे पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। तो लाइन क्या करेगा, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी 1 सॉल्यूशन मिलेगा। और जब सॉल्यूशन मिल गया लाइन का, तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। वही देखो ना, लाइन कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, उसी के बारे में है। अब दूसरा पॉइंट हम बताते हैं कि भाई जब A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2, ये कंडीशन तुम्हारे को मिल जाए इस दोनों लाइन को सॉल्व करने से, तो क्या होगा, आप कहोगे कि भाई लाइन जो होगे ना, जो लाइन होगे वो कोइंसिडेंट होगे। कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक, कोइंसिडेंट का मतलब दोनों एक के पे है, बराबर। दूर से देखोगे तो एक के पे दिखाई देगा, अलग अलग नहीं। मतलब ये वाला लाइन है, इसका ऊपर ये भी लाइन है, ठीक है। तो ऐसा है, देखो जरा, जब A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2, तो क्या मिलेगा, कोइंसिडेंट लाइन, माने एक के ऊपर एक। और उस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट। अच्छा आप जरा बताओ ना, अगर बता दो, यहां पे बता दो ये लाइन है और इसी पे एक और लाइन जाएगा, तो कितना जगह पे टच करेगा इसको भाई, कितना जगह पे टच करेगा। आप कहोगे कि भाई जितना बड़ा लाइन है उतना बड़ा, एक दोनों एक ही पे है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, तो उसी को क्या बोल दिया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएगा, XY का इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएगा।
जब सॉल्यूशन मिल जाएगा तो बोलेंगे कि कंसिस्टेंट है, और दोनों लाइन क्या है, कॉन्सिस्टेंट है। अब आ जाओ इसको देखो, तीसरा नंबर बोला जा रहा है कि जब a1 बटा a2 इजकल टू b1 बटा b2, लेकिन b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो इस केस में दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, दोनों लाइन इस केस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। जब दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा तो ना इसको टच कर रहा है ना कट कर रहा है, तो सॉल्यूशन काहे का, घंटा नहीं घंटा। इसको तो इस केस में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इस केस में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो नहीं सॉल्यूशन मिलेगा तो उसी को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, राइट। तो क्लियर हो गया, मतलब इस दो केस में क्या है, लाइन क्या है, कंसिस्टेंट है। इस दो केस में लाइन कंसिस्टेंट है और इसमें क्या है, इनकंसिस्टेंट है। क्लियर हो गया कि नहीं, ये बात सारा क्लियर हो गया। अब आ जाइए, थोड़ा सा शुरू में बोले थे कि एक छोटे सिल्ली मिस्टेक क्वेश्चन में गड़बड़ा देता है। यहां पे कुछ लिखा हुआ है, देखिएगा जरा, यहां पे कुछ बात लिखा हुआ है कि भाई साहब नोट करके हमने बताया है कि भाई इसमें नोट लिख लो, कांस्टेंट वाला इन आरएचएस। कांस्टेंट वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट वाला टर्म क्या है, ये वाला है। तो आरएचएस ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। देखो जरा, ये वाला पार्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू का इधर का आरएचएस। तो जब भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा ना आड़ा टेढ़ा इधर उधर, तो सबसे पहला ध्यान होना चाहिए कि राइट द गिवन इक्वेशन इन जनरल फॉर्मेट एंड कीप कांस्टेंट टर्म इन RHS, राइट हैंड साइड। हमने क्या बताया भाई, अगर कोई कैसा भी दो लाइन का इक्वेशन दे देगा, अरे एग्जामिनर का काम ही है तुम्हें फंसाना, तुम तो सीधा सीधा सुन लिए लेक्चर, लेकिन इसके आजू बाजू से भी क्वेश्चन अगर वो आड़ा टेढ़ा इक्वेशन दे देता है, तो सबसे पहला काम होगा कि जो भी दो इक्वेशन दिए गए हैं उसको जनरल फॉर्म में लिख लो। जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अब ये जनरल फॉर्म है, तो इसी को जनरल फॉर्म में लिख लेना है दिए गए लाइन को। उसके बाद से कन्वर्ट, देखो जरा, कन्वर्ट इन जनरल फॉर्म और आरएचएस को कांस्टेंट वाला को आरएचएस में रख लेना है। एग्जांपल के तौर पे देखो, यहां पे दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0, यहां x माइनस 3y बराबर -2। तो अब देखो जरा, अब है तो जनरल फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो जनरल फॉर्म में दिख रहा है ना, a2x प्लस b2y इक्वल टू माइनस नहीं a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अब है नहीं दिया है, तो इसको क्या करोगे जनरल फॉर्म में, आप कहोगे कि भाई x प्लस 2y इक्वल टू, अब देखो ये -2 है, इक्वल टू का उधर जाएगा तो +2। अब आप कहोगे कि भाई ये ले लिया ना a1x, क्या चीज, a1x प्लस b1y इक्वल टू क्या चीज, c1। देखो अब ये जनरल फॉर्म हो गया ना, अब ये देखो a2x प्लस b2y प्लस इक्वल टू c2। तो इसी तरह से दिमाग में रखना है कि RHS को कहां रखना है, कांस्टेंट को RHS में रखना है। अब आ जाओ जरा, अब यहां पे अगला टॉपिक है कि भाई अलजेब्रिक मेथड ऑफ फाइंडिंग और अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग, अलजेब्रिक मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन। क्या चीज, अलजेब्रिक मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन। कितने हैं, दो टाइप से। अरे ग्राफिकल मेथड से भी आप कर सकते हो, लेकिन ये मोस्ट आपको आ जाएगा एग्जाम में। देखो जरा, दो मेथड से, उसको अच्छा से कर लो, इस पे क्वेश्चन आना तय है, नहीं आएगा तो एग्जाम के बाद तू बता देना, आके कमेंट में बता देना, या तो इससे आ जाए नहीं तो इससे आ जाए, आना तो तय है, राइट। तो आपके पास दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और इलिमिनेशन मेथड। अब इसमें क्या करते हो, इसमें अगर बोल दे, देखो जरा, थोड़ा छोटी छोटी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके चलना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन पेपर में बोला जा रहा है कि अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आलसी मत दिखाना, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगा के सॉल्व करना। अगर एग्जाम में बोला जा रहा है कि यूज इलिमिनेशन मेथड, तो इलिमिनेशन मेथड यूज करना। ऐसा मत कर देना, ऐसा आलसी वालापन मत दिखाना कि सब्स्टिट्यूशन बोला है तो इलिमिनेशन तू अप्लाई करके निकाल रहा है, आंसर 0 कर देगा। अरे 5 नंबर का 4 नंबर का है तो 1 नंबर दे देगा। थोड़ा तू भी मेहनत किया है ना, गलती किया है लेकिन मेहनत तो लगा है ना,
एग्जामिनर भी समझता है, लेकिन वैसा रहा दिमाग वाला तो कट कर देगा। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं बोला जाए, अगर कुछ भी नहीं बोला जाए, सिर्फ बोला जाए कि फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन, तो यू कैन गो थ्रू क्या चीज, सब्स्टिट्यूशन मेथड या इलिमिनेशन मेथड। अगर कुछ भी नहीं बोला जाना है तो इस दोनों में से कोई अप्लाई कर दो। अगर नाम रख दिया तो अगर ई नाम रखा तो इसी से सॉल्व करो, अगर ई नाम रखा तो इसी से सॉल्व करो, क्या दिक्कत है, दोनों को सिखा देते हैं, बहुत आसान है। अब देखो जरा इसमें क्या होता है, किसी भी दो इक्वेशन से, किसी भी दो इक्वेशन से, किसी भी दोनों इक्वेशन में से, देखो जरा दोनों इक्वेशन में से, दोनों इक्वेशन में से किसी वेरिएबल का क्या चीज, किसी वेरिएबल का वैल्यू निकाले एंड पुट करें, निकाले एंड पुट करें। अब कोई बोलेगा कि भाई ये दोनों इतना ही लाइन से एग्जांपल का आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, तू समझो ना, तू अच्छा से जरा समझो। यहां पे दोनों इक्वेशन में से किसी वेरिएबल का वैल्यू निकाले एंड पुट करें, अभी बता देते हैं। देखो जरा, अब देखो जरा, यहां पे आ जाओ। हमने क्या बता था कि भाई साहब दो इक्वेशन है, तो आपके पास ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, राइट। अब आप कहोगे कि भाई साहब सबस्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, सबस्टिट्यूशन मेथड क्या करना है, सबस्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। तो हमने क्या कह रहा है कि दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से आप x का वैल्यू चाहे y का वैल्यू निकाल दो और पुट कर दो। तो हमने कहा देखो जरा, ये दो इक्वेशन है, x + 2y = 2, x - 3y बराबर क्या चीज, -2। ये तो दिया हुआ है ना जनरल फॉर्म में। सबसे पहले चेक जनरल फॉर्म, चेक कर लिया ना, ठीक है। अब हम कहते हैं कि या तो आप ये इक्वेशन ले लो, ये इक्वेशन लेके x का वैल्यू निकाल दो, चाहे y का निकाल दो और इसमें रख दो, और नहीं तो यहां से x ले लो और चाहे y का वैल्यू निकाल दो और इसमें रख दो। आप कौन सा इक्वेशन को लेना चाहते हो? हम कहते हैं कि हम इस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। यहां से x का वैल्यू निकालते हैं तो x + 2y बराबर क्या है, 2 है। तो अब देखो जरा, अब इक्वेशन 1 से आप चाहो तो x का वैल्यू निकालो और इसमें रखो, आप चाहो तो y का वैल्यू निकालो और इसमें रखो। हाँ, कौन क्या करें? हम कहते हैं कि x का वैल्यू निकालो। जब x का वैल्यू निकालोगे ना तो ये वाला 2 रहेगा, ये तो 2 प्लस का है ना, और ये प्लस का 2y इधर जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। मतलब आप x का वैल्यू 2 - 2y इस दो में रखो, पुट इन 2, क्या चीज, पुट इन 2। अब 2 इक्वेशन क्या है, आप कहोगे कि x - 3y बराबर क्या चीज, -2। अब किसके जगह पे रखना है, x का जगह पे 2 माइनस क्या चीज, 2 - 2y। देखो एक एक बात समझते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। पुट इन इक्वेशन 2। हमने देखा कि इक्वेशन 2 क्या है भाई साहब, x - 3y बराबर -2, x - 3y बराबर -2। अब x का वैल्यू कितना रखना है, x का वैल्यू आपको इतना रखना है, 2 - 2y। तो x का वैल्यू हमने रख दिया 2 - 2y, और ये माइनस का क्या चीज, 3y बराबर क्या चीज, -2। अब देखो जरा एक बात ध्यान देना, यहां पे देखो माइनस का 2y या माइनस का 3y क्या हो जाएगा, माइनस का 5y बराबर कितना, -2। आगे बढ़ाएंगे तो आप कहोगे कि भाई ये तो माइनस का 5y, हमको y चाहिए ना, तो माइनस का 5y बराबर ये माइनस का 2 तो रहेगा, और इधर ये प्लस का 2 है तो इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे तो आप कहोगे कि अच्छा अगर यहां से y चाहिए तो देखो जरा, -2 और -2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये वाला इसका साथ गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, तो यानी -5 इसका नीचे में आ जाएगा। ये माइनस ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो y का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 4/5। देखो अच्छा, किसी का दिमाग में अभी तक बात चल रहा है कि भैया ये दोनों क्वेश्चन सेम है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड आंसर दोनों बराबर आएगा क्या? हाँ बराबर आएगा, सुन लो, बराबर आएगा, एकदम बराबर आएगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगा। अरे क्या कहें, कैसा एग्जाम्पल दे दे? कोई तो बोल रहा है कि भैया आप बताओ क्या छोड़ दो, एग्जाम्पल दे देंगे, थोड़ा छोड़ दो। क्वेश्चन क्या था कि भाई साहब इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा,
और क्या चीज, इलिमिनेशन चाहे सब्स्टिट्यूशन, दोनों मेथड से सॉल्व करने पे आंसर सेम आएगा, यानी एक्स वाई का वैल्यू सेम आएगा। अभी यहां दिखा देंगे। देखो आपने क्या निकाल लिया कि भाई साहब वाई का वैल्यू मिल गया। अब वाई का वैल्यू निकल गया ना, तो वाई का वैल्यू निकल गया तो तुम्हारा मर्जी, तू चाहे तो इस इक्वेशन में रह के एक्स का निकाल लो, चाहे इस इक्वेशन में रह के एक्स का निकाल लो, चाहे उतना भी ख्याल नहीं आ रहा है तो देखो यहां से इक्वेशन ये वाला बना हुआ है x इक्वल टू 2 माइनस 2y, तो यहां से x इक्वल टू 2 माइनस क्या चीज 2y, यहां पे देखो 2 माइनस 2 इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना 4/5, 4/5, तो आप कहोगे कि 2, यहां पे देखो जरा 2 चौका 8, यहां पे देखो 5 दूना 10, एलसीएम ले लोगे ना, 5 दूना 10 माइनस 8 बटा कितना 5, तो यहां से देखो 2/5, 2 बाई क्या चीज 5, 2/5, मतलब आप कहोगे कि भाई y का वैल्यू इतना आ गया और x का वैल्यू कितना आ गया 2/5, x का वैल्यू 2/5, यही आंसर है। अच्छा ठीक है, अब इलिमिनेशन मेथड को थोड़ा सा हम जगह किधर खोज ले, x प्लस 2y बराबर कितना, x प्लस 2y बराबर 2, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, इलिमिनेशन मेथड को देखने के लिए यहाँ पे आ जाओ। इलिमिनेशन मेथड क्या चीज यहां पे क्या था भाई, x प्लस 2y बराबर 2, और दूसरा लाइन का इक्वेशन क्या था, x माइनस 3y बराबर -2, हम मिला लेंगे, ठीक है, मिला लेंगे। देखो जरा यहाँ पे देखो जरा x प्लस 2y बराबर 2, x माइनस 3y बराबर -2। अब इलिमिनेशन क्या कहता है भाई, इलिमिनेशन कहता है कि मेक और इलिमिनेट, अच्छा इलिमिनेशन का मतलब किसी को, अरे भाई हेलो, इलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, इलिमिनेशन का मतलब इलिमिनेट कर देना, हटा देना, रिमूव कर देना, उस लाइन में से निकाल कर उनको फेंक देना, उस वहां से फेंक देना, हटा देना, इलिमिनेट ही कर देना। तो ऐसा नहीं यानी कि इलिमिनेट ऐसा ही कर दोगे, बराबर करोगे, अरे भाई बराबर करके ही इलिमिनेट करना है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास यहाँ x है तू x का हटा दिया, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हो, दिमाग में चाहते हो कि हमको x को इलिमिनेट करना है, तो x और x, हेलो, x को पहला लाइन में, x को दूसरा, ये मान लो भाई लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, इक्वेशन 1 2 है, तो इक्वेशन 1 में x को कोफिशिएंट का बराबर करना है, इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट का बराबर करना है, अब तब जाके क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अगर आप कहते हो कि नहीं हम x रखेंगे y को हटाएंगे, तो इसमें y का कोफिशिएंट और इसमें y का कोफिशिएंट बराबर करो और हटा दो। अभी कैसे होगा बराबर कैसे होगा, अरे इक्वेशन 1 2 में किससे भी मल्टीप्लाई कर लो तब जाके बराबर हो जाएगा। इक्वेशन 1 2 में सोचो किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसमें x बराबर होगा चाहे y बराबर होगा, ताकि इलिमिनेट कर सके। तो यहां पे क्या लिखना होगा, इलिमिनेट, क्या होगा, इलिमिनेट वन वेरिएबल by making it equal, after making equal, eliminate one variable after making coefficient equal, कोफिशिएंट क्या चीज इक्वल। इतना सा बात समझ गए ना, हेलो समझ गए ना। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है भाई साहब, x प्लस 2y बराबर 2, x माइनस 3y बराबर -2। अब इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, अब हम किसको इलिमिनेट करें, आप बता दो। आप कहोगे कि भैया अपना मर्जी से इलिमिनेट कर सकते हैं, कर सकते हो। अगर तुमने चाह रहा है कि भाई x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसी को बराबर कर देते हैं, इसी को बराबर, हेलो पहले अच्छा से देख लो ना, x माइनस 3y, हाँ ठीक है, नो इशू, ठीक है। देखो जरा, जब यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 1 है, तो इसको इलिमिनेट कैसे करेंगे, इलिमिनेट कैसे करते हैं भाई साहब। अरे तुम्हारे पास 1 रुपया है, 1 रुपया है, और किसी को तुम 1 रुपया दे देते हो, तो ये तुम्हारे पास 0 बचेगा ना, तो वैसा ही माइनस प्लस का खेल है। देखो जरा, अब देखो जरा, ये भी प्लस में है, तो क्या काम करे कि ये इलिमिनेट हो जाए। तो आप कहोगे कि अगर माइनस कर देते हैं ना, तो ये प्लस का x में से माइनस का x कैंसिल हो जाएगा। तो फिर देखो जरा, ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तक क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस, ये माइनस तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इलिमिनेट करो। अब देखो, ये प्लस का x से ये माइनस का x क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा। अब बचेगा क्या, प्लस का 2y, अब प्लस का क्या चीज 3y, तो क्या हो जाएगा
5y बराबर, देखो जरा, ये प्लस का 2 यानी प्लस का 2 और ये प्लस का 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहां से y निकालोगे तो 4/5 नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखो जरा, अब x का वैल्यू निकालने के लिए, x का वैल्यू निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर दो, तो फ्रॉम वन या चाहे पुट इन 1 या 2, पुट इन 1 हम 1 में रख लेते हैं, हम क्या करते हैं 1 में रख लेते हैं। तो 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर 2, हमको किसका वैल्यू चाहिए, x का चाहिए। तो अब देखो जरा, ये तो 2 तो है, लेकिन ये प्लस का 2y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2y। x का वैल्यू चाहिए तो 2 और 2 इंटू y का वैल्यू कितना है 4/5। आप कहोगे कि भाई साहब यहां पे हो जाएगा 10 माइनस 8, नीचे में 5 एलसीएम ले लिया, ये 2 बटा क्या हो जाएगा 5। देखो जरा, x का वैल्यू कितना आ गया 2/5, x का वैल्यू कितना आ गया 2/5 और y का वैल्यू कितना आ गया 4/5। क्या हमने इलिमिनेशन मेथड से सेम वैल्यू और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सेम वैल्यू मिला था ना, x का 2/5 और y का 4/5। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ गए होंगे, राइट, दोनों मेथड से सेम आएगा। अब देखो जरा, अब चेक, ये क्वेश्चन आपके लिए, चेक वेदर इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब बताना है कि भाई साहब ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो वह वाला फार्मूला, कौन फार्मूला, यहां पे वाला, ये वाला फार्मूला बबुआ, देखो 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 देखो, ये वाला आपको देखो, कंसिस्टेंट का मतलब कि सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट का मतलब कि सॉल्यूशन है, चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट, मतलब कंसिस्टेंट होने के लिए सॉल्यूशन होना चाहिए, राइट, इनकंसिस्टेंट होने के लिए पैरेलल होना चाहिए। तो अब कैसे चेक करेंगे, तो हाई वाला पार्ट दिमाग में रखो, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो लाइन इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट। ये वाला कंडीशन में क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट, ये वाला कंडीशन में क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो चलो अब चेक कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, राइट। अब देखो जरा, अब इसको चेक करना है, आपके पास लाइन 1 का इक्वेशन है, लाइन 2 का इक्वेशन है। अब आप चेक कैसे करेंगे, आप कहेंगे कि भैया यहां देखो जरा, आप कहोगे कि a1 का वैल्यू यानी x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, और b1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, या मतलब ये y का कोएफिशिएंट कितना है माइनस का 2 है, और c1 का वैल्यू कितना है 0 है। अब देखो जरा, यहां से देखो a2, यहां से a2 कितना दिया हुआ है, आप कहोगे कि 3, और b2 कितना दिया हुआ है लाइन 2 से कितना 4 है, और c2 कितना दिया हुआ है, c2 कितना दिया हुआ है 0, c2 बोले तो ये c1 ये c2, क्लियर है। अब देखो जरा, इसको चेक करते हैं, हम कहते हैं कि एक बार अप्लाई करते हैं a1 बटा a2 निकाल लेते हैं। तो a1 बटा a2 कितना है, a1 का मान कितना है 1 है, और a2 का मान कितना है 3 है। हम b1 बटा b2 निकालते हैं, तो b1 का मान -2 और b2 का मान कितना है 4 है। ये कट के कितना हो जाएगा माइनस का 1/2। हम देख रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पे जब से हमने मान निकाला है ना, तो a1 और a2 का मान 1/3 और b1 और b2 का मान माइनस का 1/3। तो यहां तो कुछ गड़बड़ दिख रहा है कि भाई साहब a1 बटा a2 हमको बराबर नहीं दिख रहा है b1 बटा b2 के। देखो जरा 1/3, a1 बटा a2 1/3, b1 बटा b2 माइनस का 1/3। तो ये आपस में बराबर नहीं हुआ रे, नहीं हुआ। बराबर नहीं होगा तो इसको क्या बोलते हैं, हेलो मिस्टर, बराबर नहीं होगा तो क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल जाएगा। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा तो क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या चीज, यूनिक सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन मिल जाएगा तो ये लाइन क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। और यही आपको क्या चीज बताना था। क्लियर। अब देखो, अब इसको चेक कर लेते हैं, फिर उसी तरह से इसको चेक कर लेते हैं। कोई भी दिक्कत की मुश्किल की बात नहीं है। यहां पे इसको चेक कर लेते हैं। अब कहोगे कि भाई साहब यहां से भी a1 बराबर निकाल लेते हैं तो 2 है, और b1 बराबर निकालते हैं तो कितना है 3 है, और c1 बराबर निकालते हैं तो कितना है 0 है। a2 निकाल लेते हैं तो a2 का मान यानी ये x का 4 हो जाएगा, और b2 का मान निकालेंगे तो कितना 6 हो जाएगा कोएफिशिएंट, और c2 का मान कितना 0 है, c1 c2 राइट। अब देखते हैं कि भाई साहब यहां से a1 बटा a2 निकालते हैं, a1 बटा a2 मतलब 2/4 कट के कितना मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा। अब b1 बटा b2
अच्छा ठीक है, किसी का दिमाग में चल रहा है भैया यहाँ A1 A2 B1 B2 निकाल लिए, C1 C2 क्यों नहीं निकाल रहे? अरे C1 C2 का वैल्यू, अरे हमको शुरू में ही मिल गया, कंडीशन शुरू में सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो बाद में क्या हो जाएगा, बाद में क्या मिलेगा? हम देख लिया कि B1 B2 और A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2, हमारा काम खत्म, आगे कहीं को जाना है भाई। यहाँ पे ऑब्जर्व करो जी, यहाँ B1 का मान कितना है 3 है और B2 का मान कितना है 6 है, तो आप 3 दूना 6 कटा दोगे आप, और देखो C1 C2 मतलब ये तो 0/0 है, ठीक है, ये 0/0 है, क्लियर है, ठीक है राइट। अब देखो, अब यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा रे बाबा, यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा? आप कहोगे कि भाई साहब ये जो A1 A2 है ना 1/2 है, B1 B2 है ना क्या चीज है, क्या चीज है, क्या चीज है, 1/2 है, क्या है 1/2 है, और C1 C2 भी क्या है, क्या है, क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप कह रहे हैं कि भाई साहब इस कंडीशन से A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं है। तो आप कहोगे कि जब ऐसा मिलता है ना तो इस केस में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलता है। क्या चीज? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और जब मेनी सॉल्यूशन मिलेगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। हेलो, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, लाइन क्या होगा, कॉन्सिडेंट होगा। यहां पे देखो ये लाइन क्या होगा, कॉन्सिडेंट होगा तो मेनी सॉल्यूशन, अब मेनी सॉल्यूशन मिलेगा तो क्या कहे थे, कंसिस्टेंट है, मतलब सॉल्यूशन मिल गया तो कंसिस्टेंट है। अब आपके पास एक क्वेश्चन और बच गया, यहां पे समझ लो, यहां पे समझ लो, तगड़े दिमाग से समझ लो। अब यहां पे सिर्फ निकाल देते हैं भाई साहब, A1 बराबर कितना है, 1 है, और B1 बराबर कितना है, 2 है, और C1 बराबर क्या है, देखो जनरल फॉर्म में बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये -4 इधर आएगा तो +4, तो क्या कर दे, +4, राइट, ठीक है। अब देखो जरा, अच्छा कोई तो बोल रहा है कि भैया पहले बना दीजिए, सीधा बना दीजिए, इसको सीधा बना दे, सीधा ले, आजा। आप कहोगे कि नहीं आप सीधा नहीं बनाए तो हम भी नहीं बनाएंगे एग्जाम में, अरे नंबर तुम्हारा कटेगा ना। देखो x + 2y, ये -4 उधर जाएगा, तो अब ये जनरल फॉर्म में होगा। अब इसको भी बना लेते हैं, 2x + 4y, -12 इधर आएगा तो +12। अब कोई बोल रहा है कि अच्छा आप डायरेक्ट लिख दे, A1/A2 डायरेक्ट कंक्लूड कर ले, तो A1/A2 मतलब 1/2 बराबर B1/B2 मतलब 2/4, और देखो जरा C1/C2 यानी 4 क्या चीज 12। आप कहोगे कि 2 से 2 बार में ये 4 से 1 सेकंड 1/2 ठहर जाओ, कहीं तो गलत हुआ है, कहीं तो 4 तिहाई 12, 2 दूना 6, 1 सेकंड आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, चुटकियों में आंसर आना था, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। हेलो मिस्टर, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना, यहाँ पे अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मिला लो यहाँ पे, इसमें गड़बड़ हुआ होगा कहीं भी, 2/4 1/2 1/2, ठीक है, ठहरो, परेशान नहीं होने का। देखो जरा 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है, 1/2, और C1 तो अगर इधर जाएगा तो प्लस का 9 बटा क्या हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 से किसी भी संख्या में नॉट डिफाइन। तो देखो जरा यहाँ पे आ जाएगा, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन नहीं होगा ना भैया, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या होगा, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हो गए तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन होगा तो नो सॉल्यूशन, और ये क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट।
क्या चीज? इनकंसिस्टेंट। इसको सुधार लीजिएगा, इसको सुधार लीजिएगा, राइट? इतना सा मुश्किल था। अब देखो जरा, अब सेम यहां पे भी देख लो, यहां पे भी देख लो, यहां पे भी देख लो, यहां पे भी देख लो। 1/2, देखो 1/2 और यहां पे भी 2/4 यानी 1/2, ठीक है, लिख देते हैं 1/2 बराबर हो जाएगा 1/2 और 4/3 12, मतलब इज नॉट इक्वल टू 1/3। 1/3, हेलो, 1/3। तो आप देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2, बट C1 इज नॉट इक्वल टू C2, ठीक है? तो इसमें भी क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट कैसे होगा? इनकंसिस्टेंट कैसे होगा? इनकंसिस्टेंट कैसे होगा? देखो जरा, अभी ना बताए थे कंडीशन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो लाइन क्या होगा? लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा, और जब पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन, और जब नो सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट होगा। क्लियर है? तो आज का सेशन में आपने बहुत अच्छे तरीका से देख लिया। अब चलिए, थैंक यू यहां तक सुनने के लिए। चैनल पे नए हैं, बटन सब्सक्राइब करके बेल घंटी ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर के साथ, ठीक है?